जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं घर के अंदर और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको सब समझ में आ रहा होता है, उस समय आपकी साता वेदनी का उदय चल रहा होता है। जिस समय आप पेपर देने के लिए बैठते हैं, एग्जाम में पड़ी हुई बात असाता वेदनी के उदय आने पर याद होने के बावजूद उस वक्त याद नहीं आती। ऐसा होता है क्या? होता है महाराज। महाराज जी पढ़ के तो गए थे लेकिन वहाँ पे याद नहीं आया, और जब 3 घंटे पूरे हो गए उसके बाद वो बात याद आई कि अरे इसका उत्तर तो ये लिखना था और ये लिख करके चले आए। महाराज जी अब बताइए क्या होगा, कोई माला जाप। हम बार बार सोचते हैं कि जब तुमने पढ़ लिया पूरा, जब तुमने पूरी टेक्स्ट बुक याद ही कर ली है, 3 साल 4 साल 5 साल से तुम एवरीडे उस टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हो, जब पूरी टेक्स्ट बुक याद कर ली है उसके बाद तुम फेल हो गए आधे नंबर से, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, उसके पीछे का एक्चुअल रीजन समझने की कोशिश करो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में साता वेदनी और असाता वेदनी का उदय चलता रहता है। मैं जब प्रवचन दे रहा हूं उस समय भी मेरी साता वेदनी और असाता वेदनी का उदय चलता रहता है। साता वेदनी के उदय में अच्छे शब्द दिमाग में आ जाते हैं और असाता वेदनी के उदय में 2 शब्द बिगड़ते हैं और प्रवचन की धारा बिगड़ जाती है। कोई अच्छा उदाहरण, अच्छा संस्मरण भी साता वेदनी के उदय से याद में आता है। कई चीजें सामने दिखती हैं और मुझे याद आ जाती है और मैं कह देता हूं। वो साता वेदनी क्या काम करती है कि साता वेदनी आपके घर के अंदर टेबल में तो उदय में आ रही है, लेकिन परीक्षा हाल में असाता वेदनी का उदय चल रहा है। पेपर का आंसर याद होने के बावजूद उस वक्त याद नहीं आता जिस वक्त हम लिख रहे होते हैं, और हम चीटिंग करके कॉपी करके कुछ दूसरा लिख देते हैं और बाद में आकर के अफसोस करते हैं कि 6 महीने बाद तो CA CFA का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम हुए, UPSC का एग्जाम हुआ और हम याद होने के बावजूद गलत लिख करके चले आए हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं कि जब तुमको लगे कि तुम पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हो, तो थोड़ा धर्म की इन बातों पे विश्वास रखना कि प्रत्येक समय तुम्हारी साता वेदनी और असाता वेदनी, साता वेदनी और असाता वेदनी, इन दोनों का उदय चल रहा है। जैसे धक धक करने पर दिल बार बार अप एंड डाउन करता है, ठीक ऐसे ही लाइफ में साता वेदनी और असाता वेदनी का उदय चलता रहता है। अब ये साता वेदनी और साता वेदनी का उदय चलता रहता है तो महाराज इसमें से वो वाली साता वेदनी जो वक्त पर काम आए, जब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें वक्त पे वो शब्द याद आ जाए, वो चीज याद आ जाए, वो आंसर याद आ जाए और हम पास हो जाएं, वो वाली साता वेदनी कैसे उदय में लाई जाती है, ऐसा कोई पूछे तो बात बनती है। क्योंकि आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद आप फेल होते जा रहे हैं। UPSC के एग्जाम आपने 6 बार अटेम्प्ट देने की कोशिश करी, 6 बार के 6 बार में आप फेल हो गए, तो उस समय कोई पूछता है कि महाराज वो जो आप साता साता वेदनी वाली बात कर रहे थे, उसमें से वो वाली साता वेदनी कैसे उदय में आती है कि एंड टाइम में हम अपना काम करके एक बार में निकल जाए और मेरा पूरा काम बन जाए। इसके लिए आचार्यों ने एक सूत्र लिखा है। आप जैन हो या अजैन, मेरी बात अगर सुन रहे हैं, जैसे बहुत सारे जैनों ने महाभारत की, वाल्मीकि रामायण की बहुत सारी ऋचाओं को समझ करके, उस पर श्रद्धान करके, उस पर विश्वास करके अपने जीवन को और समृद्ध कर लिया। न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते, वाल्मीकि रामायण में लिखा था और जैनों ने अपना लिया कि रामचंद्र जी न मांस खाते हैं, न मद्य पीते हैं, न रामचंद्र जी जो है मधु मतलब शहद का सेवन करते हैं, लिखा है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन इंप्लीमेंट करते हैं जैन। न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेकते, वन्यम सुहितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। जो भी सहजता में फल फूल मिल जाते हैं उसको खा करके सात्विक व्यक्ति, महापुरुष अपना जीवन जीते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा था रामचंद्र जी के लिए, हिंदुओं ने नहीं अपनाया और जैनियों ने अपना लिया। जैनियों ने रामायण की बात सुन करके अपना विकास किया, आसमान पहुंच गए। आप जैन हैं या अजैन, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो वो सूत्र बताते हैं जो सर्वज्ञ ने दिया है कि आप चाहते हैं कि असाता वेदनी और साता वेदनी में से एंड टाइम में मेरे जीवन में जब हम जो चाहते हैं उस समय साता वेदनी का उदय आए और जो करना चाहता हूं वो बात हो जाए। उसके लिए आचार्यों ने एक सूत्र लिखा है,
भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमाद योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। एक सूत्र है, साता वेदनी के बंध के प्रत्यय बताए गए हैं। तुम्हारे जीवन में तुम जब चाहते हो, जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वो मिलने लगे। और इससे भी ऊपर की एक शैली है कि तुम अपने जीवन में जो चाहते हो उसके जीवन में भी परिवर्तन कर सको। मान लीजिए मैं सोचता हूं कि पूर्णमासी के दिन आप सबको यहां पर बुला करके अजितनाथ भगवान और चमत्कारिक यंत्र जी के ऊपर शांति धारा करवा करके आपके जीवन को समृद्ध कर सकूं, तो उसके पीछे पहले मैं कुछ सोचता हूं, कुछ साधना करता हूं, कुछ मंत्रों के जाप अनुष्ठान में लगता हूं, फिर जाकर के आपको 4 जून के लिए प्रेरणा देता हूं कि 4 जून को पूर्णमासी है, आप चाहें तो मेरी उस साधना का फल अपने घर में भी आप ले सकते हैं। इसके पीछे साधना अपेक्षित है। कौन सी साधना अपेक्षित है महाराज? क्या करते हैं आप? वो कौन सी साधना है जिसके माध्यम से आप अपना भी भला कर लेते हैं और हमारा भी कर देते हैं? खुद के जीवन को स्थिर करना और अपने सेल्फ इंटीग्रेटेड जीवन का सहारा लेकर के आपके जीवन में भी सुंदरता भरना, ऐसी कौन सी कला है? उसका सूत्र है भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमाद योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। संस्कृत का है, इसकी हिंदी बताऊंगा तो आपको जीवन जीने में सहजता होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमने सब पढ़ने के बाद मेरी साता वेदनी का उदय मेरे पेपर हॉल पे भी आए, तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं भूत के ऊपर अनुकंपा करो। भूत मतलब क्या? वो जिसके नाखून और ऐसा डेंजर रहता है वो। भूत का मतलब वो नहीं, भूत का मतलब प्राणी है। चतुर्गति नाम भ्रमति इति भूता, जो चारों गतियों में बार बार घूम रहा है, बार बार भटक रहा है, उसके ऊपर तुम दया करो, उसके ऊपर तुम अनुकंपा करो। फिर सत्व के ऊपर, सत्व का मतलब अलग है, सत्व अलग है, भूत अलग है, प्राणी अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है। सत्व किसको कहते हैं? उसके लिए भी सूत्र है 23 वेग 3 सप्त 10 सप्त 10 द्वाविंशति 33 सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। सत्वों की परास्थिति क्या है? नरक में जो रहने वाले नारकी लोग हैं उनके लिए आचार्यों ने सत्व शब्द कहा। उनके ऊपर भी अनुकंपा का भाव रखो, प्राणियों के ऊपर भी अनुकंपा रखो। पढ़ाई तो करो, लेकिन मन के अंदर दया भाव रखने के साथ अगर पढ़ाई करोगे तो साता वेदनी का उदय पेपर हॉल पे दिखाई देगा। और फिर मान लीजिए बियर का एक गिलास भी ले लिया है, उसमें जीव बिल 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 करके मर भी रहे हैं, गर्मी भी है तो 2 घूंट पीते हैं फिर पढ़ते हैं, फिर 2 घूंट पीते हैं फिर पढ़ते हैं, फिर कभी कुछ नॉनवेज खाते हैं, फिर कुछ कभी गलत खाते हैं, अभक्ष खाते हैं, अमर्यादित खाते हैं और पढ़ते भी हैं। तो तुम्हारी पढ़ाई दिमाग तक तो सीमित है, लेकिन उस दिमाग के साथ पुण्य का कॉम्बिनेशन भी चाहिए। उस पुण्य के कॉम्बिनेशन के लिए आचार्य कह रहे हैं कि प्राणियों के ऊपर दया करना सीखो। भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा। ये भी सोचो कि तुम पढ़ रहे हो, तुम रात में खा रहे हो, पी रहे हो, कि जो साधु संत इस पूरी दुनिया पर हैं, उन साधु संतों की साधना निर्दोष कैसी पलती रहे, कैसे उनका निर्दोष जीवन चलता रहे, इसके लिए भी कोई व्यवस्था अपने दिमाग में सोचो और पढ़ाई भी करो। तब जाकर के आपके जीवन में सुख उपलब्ध होगा। भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम शांति। शांति शब्द भी बड़ा सुंदर है, शांति शब्द बड़ा अच्छा है। शांति का मतलब है कि हम जो हैं वो अपने हृदय में कसाय पैदा ना करें, इसका नाम शांति है। शांति, शांति क्या है? हम बैठे हैं, हमारी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके बाद भी बैठे बैठे भी मान कर रहे हैं, बैठे बैठे भी माया कर रहे हैं, बैठे बैठे भी लोभ कर रहे हैं, बैठे बैठे भी क्रोध कर रहे हैं। इस चारों कसाय से अपने आप को स्वस्थ करने का नाम शांति, और इन्हीं चारों कसाय में दूसरे को छोड़ देने का नाम क्षमा है। क्रोध के कारण जो आप भाव करते थे, तुमको देख लूंगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तो ऐसे करते हैं ना कि भैया मुझे हर हाल में उससे 5 नंबर ज़्यादा लेकर के आना है। तो आपको क्या है, कंपटीशन क्रिएट होने के साथ जब आप पढ़ाई करते हैं तब आपकी पढ़ाई बिगड़ जाती है, क्योंकि आपको कसाय है। आपने किसी के साथ चला करके टारगेट या गोल फिक्स कर लिया है
जिसके माध्यम से आप उससे लड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं। इस भाव से ऊपर उठिए, क्योंकि ये भाव भी आपकी माइंड की एनर्जी को डाइवर्ट करके उसके एनर्जी को लॉस कर देता है। महाराज सारा आउटपुट किया, सारा मेहनत अच्छे से करी, मेरी बात समझ में आ रही है, सारी मेहनत अच्छे से करी, लेकिन कंपटीशन में अगर इस बात के लिए कि कहीं विपुल मेरे से आगे ना निकल जाए, मुझे विपुल से ज़्यादा मेहनत करनी है, मुझे सौरभ से ज़्यादा मेहनत करनी है। अब इस चक्कर में तुम दिमाग में तुम्हारे विपुल भी घूमता रहा, यूपीएससी भी घूमती रही, सिलेबस भी घूमता रहा और एग्जाम भी घूमते रहे। जो टी तुमने अपनी एनर्जी की अपने दिमाग में लगाई थी उसको अगर थोड़ा कम कर लेते तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलती। ये वो भूत व्यक्तुनकंपा दान सराग सईमाद योग शांति शौच मिति सद्वेदस, इस सूत्र को आप तत्वास सूत्र में जाकर के थोड़ा डीपली पढ़ने का प्रयास करिएगा। मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने इसके ऊपर पूरी पुस्तक लिखी है, आप चाहें तो उसको पढ़ें और अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ जैसे ही आप इस तत्वास सूत्र के सूत्र को पढ़ने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि जो आधे नंबर से आप हर बार चूक रहे हैं, अगली बार आपको इस आधे नंबर से चूकने नहीं पड़ेगा। आपका पहली बार में यूपीएससी एमपीपीएससी क्लियर हो जाएगा।